जय हिंद। नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं एमपी प्लस एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस। और जीके जीएस में ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट 7 अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, काफ़ी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है वो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी लोक नृत्य शैली है। कालबेलिया के बारे में पूछा है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य में लोक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं राजस्थान, केरल, मेघालय या गोवा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। कालबेलिया पूछा है, कालबेलिया सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये राजस्थान की आदिवासी लोक नृत्य शैली है। राजस्थान यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा पूछा है, काफ़ी इंपोर्टेंट है ये। ऑप्शन ये हैं गुलबदन बेगम, बाबर, अकबर या नूरजहां। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाता है हुमायूंनामा के लिए गुलबदन बेगम। ठीक है, ये इसने हुमायूं के ऊपर एक बुक लगी थी, किताब लिखी थी जिसको हुमायूंनामा कहते हैं। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, बाबर की लड़की थी और अकबर की बुआ थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ये इंपोर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने काफ़ी महत्वपूर्ण भाषण दिया था 1893 में। हमको बताना है वो कहाँ पर हुआ था। लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में या शिकागो में। बताइए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिकागो, तो आपका आंसर सही है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ठोस होने पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। बताइए शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या नाइट्रस ऑक्साइड को। सही आंसर क्या है। तो ठोस होने पर शुष्क बर्फ कहते हैं साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोरिया त्योहार किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है। बताइए भगोरिया कहाँ पर मनाया जाता है, किस राज्य का है ये। मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र, असम या राजस्थान। ठीक है, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर, ये दो जिले हैं, उनमें होली के त्योहार पर भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। और इसमें क्या होती है, तो जो जवान लड़का लड़की होते हैं वो अपनी पसंद की, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, चुनते हैं, अपना वर चुनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गुफा से चित्रकारी प्राप्त हुई है। बताइए चित्रकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। अजंता से, एलोरा से, भीमबेटका से या हाथी गुफा से। किस गुफा से हुई है चित्रकारी प्राप्त। सही आंसर हो जाता है भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, भीमबेटका को 2002 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके जो चित्र हैं वो प्रापाषाण काल के हैं। तो हमसे पूछा है चित्रकारी कब प्राप्त हुई, तो भीमबेटका सही आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अन्य का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया। बताइए मनुष्य ने सर्वप्रथम किस अन्न का उपयोग किया था, ये हमको बताना है। जौ का, जई का, गेहूं का या राई का। तो बताइए सबसे पहले मनुष्य ने किस अन्न का प्रयोग किया था। सही आंसर हो जाएगा जौ का। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया था, जौ का। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी, हमको बताना है। AB अलेक्जेंडर ने, राकल दास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने या सुचेता कृपलानी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा की खोज की थी साथियों दयाराम साहनी ने।
1921 में, ये भी आपको याद रखना है। कब की थी? तो 1921 में की थी। दयाराम साहनी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा की खोज पूछे तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का यह नाम किसने दिया था? हड़प्पा का जो नाम है वो किसने दिया था, हमको बताना है। जॉन मार्शल ने, एबी अलेक्जेंडर ने, राखल दास बनर्जी ने, या दयाराम साहनी ने? बताइए सही आंसर क्या है। हमसे पूछा था हड़प्पा का यह नाम किसने दिया था, तो हड़प्पा का जो हड़प्पा नाम है साथियों वो जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है? ठीक है, बताइए भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, या सामवेद से? पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो संगीत का जनक साथियों सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संगीत का पूछा है तो आपको सामवेद लगाना है। आगे बढ़ते हैं, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? बताइए, वैदिक जो सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे फली फूली है, ये हमसे पूछा है। झेलम नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, भागीरथी, या सरस्वती नदी? सही आंसर क्या हो जाता है? भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती की नदी के किनारे थी। ठीक है, तो सरस्वती नदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन किसका है? बताइए सही आंसर क्या है। भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, अशोक महान का, या महात्मा गांधी का? साथियों, ये जो कथन है वो है भगवान बुद्ध का। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बताइए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोध गया में, या मथुरा में? सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने झेलम के युद्ध में किस भारतीय शासक को पराजित किया था? बताइए, झेलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और किसके बीच में हुआ था जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी? हमको बताना है वो कौन है। चंद्रगुप्त, घनानंद, समुद्रगुप्त, या पोरस? सिकंदर ने किसको पराजित किया था? तो पोरस को पराजित किया था। ठीक है, पोरस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था जिसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था? ठीक है, हर्षवर्धन कहाँ का राजा बना था? थानेश्वर का। थानेश्वर से पहले, मतलब थानेश्वर में हर्षवर्धन से पहले उसका भाई वहां का राजा था जिसकी मृत्यु हो गई थी, फिर हर्षवर्धन वहां का राजा बना था। हमको बताना है उनके भाई का नाम क्या है। इंद्रवर्धन, कीर्तिवर्धन, राजवर्धन, या ग्रहवर्धन? बताइए सही आंसर क्या है। हर्षवर्धन के भाई का नाम था साथियों राजवर्धन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। हर्षवर्धन के भाई का नाम राजवर्धन था और उसकी मृत्यु के बाद वह थानेश्वर का राजा बना था। हर्षवर्धन की राजधानी पूछे कहाँ पर थी? तो थानेश्वर में थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताना है। नहीं, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता की हत्या की दी थी, तो उनके पिता का नाम बताना है वो कौन थे। अजातशत्रु काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या की थी, अपने पिता की मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी। कुमारगुप्त, बिंदुसार, बिंबिसार, या हर्षवर्धन? बताइए सही आंसर क्या है। अजातशत्रु के पिता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? तो बिंबिसार था। चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? बताइए, हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? और ये चीन का यात्री था। ठीक है, और हेनसांग ने जो
हाँ यही पूछा है, हेनसांग। ठीक है, तो बताइए किसके दरबार में भारत आया था? कुमारगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? सही आंसर हो जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। आप हमें बताइए, हर जो हेनसांग था उसने कहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी? ठीक है, हेनसांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, वो कहाँ पर की थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कालिदास निम्नलिखित में से किसके नवरत्नों में से एक था? ठीक है, कालिदास किसके नवरत्नों में था ये हमको बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या कुमार गुप्त? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। इनका संबंध उज्जैन से है। एक गढ़कालिका के उपासक थे कालिदास। ठीक है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कुमार संभवम, अग्नि अग्नि मित्रम। ये सब आपको, कुमार संभवम, ये सब आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है ये। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा पाल वंश का संस्थापक था? बताइए पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, रामपाल ने या देवराज ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? पाल वंश की स्थापना की थी साथियों गोपाल ने। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, याद रखना है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? बताइए अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में? अजंता की गुफाएं पूछा है हमसे, सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाता साथियों अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बताइए, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो हमको बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? सही आंसर हो जाएगा साथियों उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सांची में बौद्ध स्मारकों की खोज जनरल टेलर ने किस वर्ष की थी? ठीक है, सांची के जो स्तूप थे उसमें उनकी खोज की गई थी जनरल टेलर के द्वारा। हमको बताना है वो कब की थी? 1717 में, 1818 में, 1919 में या 2020 में? बताइए। सही आंसर हो जाएगा साथियों 1818 में। ठीक है, जनरल टेलर ने बौद्ध में सांची में बौद्ध स्मारकों की जो खोज है वो 1818 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? बताइए, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं साथियों महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ये भी काफी इंपोर्टेंट है, खजुराहो के मंदिर। ऑप्शन दिए हैं पश्चिम बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है खजुराहो के मंदिर। और ये अपनी नागर शैली के लिए यानी कि प्रसिद्ध है, पंचायतन शैली के लिए, इनको आप याद रखें। काकतीय रुद्रेश्वर जिसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं किस राज्य में है? बताइए। और इसको हाल ही में कुछ दिन पहले विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? सही आंसर हो जाता साथियों तेलंगाना। ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वर जिसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं तेलंगाना राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में है? बताइए, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु राज्य में है।
भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी मूर्ति किस जिले में है? बताइए। भगवान आदिनाथ की पूंछी है भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में या बड़वानी में? सही आंसर क्या हो जाता है? भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो मध्य प्रदेश के बड़वानी में है। ठीक है, और इसको बावन गजा के नाम से भी जानते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने या अमीर खुसरो ने? तो साथियों, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने 1206 में साथियों क्या की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? बताइए। अलाई दरवाजा जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या अकबर ने? अलाई दरवाजा पूछा है, सही आंसर हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जलालुद्दीन खिलजी पूछे कि जलालुद्दीन खिलजी कौन था? तो ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, और जलालुद्दीन खिलजी का ही दामाद, ठीक है, दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बहलोल लोदी कौन था? तो ये लोदी वंश का संस्थापक था। और अकबर का संबंध किस वंश से है? तो ये मुगल वंश से है। ठीक है, आपको याद रखना है। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किस जिले में है? बताइए। बुलंद दरवाजा पूछा है भोपाल में, दिल्ली में, हैदराबाद में या आगरा में? बुलंद दरवाजा कहाँ साथियों? तो ये आगरा में है। आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय में। ठीक है, जब गुजरात विजय की याद में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। कब करवाया था? 1601 में। और ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है जिसकी ऊंचाई है लगभग 177 फीट। ठीक है, 177 फीट ऊंचा ये दरवाजा है। वीर सिंह महल, जिसको सतखंडा महल भी कहते हैं, किस जिले में है? बताइए। वीर सिंह महल या सतखंडा महल किस जिले में है? दतिया में, निवाड़ी में, मैहर में या छतरपुर में? वीर सिंह बुंदेला महल भी पूछते हैं और सतखंडा महल। सही आंसर हो जाता है ये कहाँ पर है? एक ही है, तो दतिया जिले में है। ठीक है, वीर सिंह महल या सतखंडा महल किस जिले में है? दतिया जिले में है। कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ है? बताइए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? काफी इंपोर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन दिए हैं मैसूर में, हम्पी में, तंजौर में या बेलूर में। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के लिए सही आंसर हो जाता है हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। विश्व धरोहर में ये शामिल है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी शहर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने की थी। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? बताइए। पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? तो बाबर और किसके बीच में हुआ था ये हमको बताना है। इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या राणा सांगा? सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी बाबर से युद्ध करते समय युद्ध स्थल में ही मारा गया था। इसी के साथ 1526 में जो दिल्ली सल्तनत थी उसका अंत हो जाता है। ठीक है, ये युद्ध स्थल में ही मारा जाता है इब्राहिम लोदी, और बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, यानी मुगल वंश की नींव रखता है 1526 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहते हैं? बताइए। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान का नेपोलियन। ऑप्शन ये है मोहम्मद शाह को, अहमद शाह को,
बहादुर शाह को या नादिर शाह को? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाता साथियों नादिर शाह को। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि नादिर शाह किसके जब किसका भारत में शासन था उस समय नादिर शाह भारत आया था। ठीक है, इतना आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ध्रुपद गायन किस शासक के दरबार में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था? बताइए। ध्रुपद गायन जो गायन शैली है किसके दरबार में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था? अकबर के में, बाबर के में, जहांगीर के में या शाहजहां के में? सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा अकबर के में। अकबर के दरबार में ध्रुपद जो गायन है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था क्योंकि ध्रुपद गाते थे तानसेन। तानसेन कौन थे? तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे और ये जो ध्रुपद है वो अकबर के शासनकाल में सबसे अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास पूरे 35 क्वेश्चन की। ठीक है, 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास पसंद आई हो तो साथियों लाइक कर दो, कमेंट को कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथियों अगर आप वास्तव में ही जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं एमपी प्लस और एमपीएसआई के लिए तो कुछ लिंक दिखाई दे रही है उन पर क्लिक कीजिए और उनको भी उन क्लासों को भी आप देखिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जाइए और अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।